हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टीएस कॉमर्स क्लासेस पर। आज हम क्लास 11 का 5th चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, उसकी इलस्ट्रेशन नंबर 1 करने जा रहे हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 देख सकते हैं आप। चलिए पढ़ते हैं। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो इस इलस्ट्रेशन में हमें क्या करना है, तो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। आई होप आप सभी को अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब पता होगा, और अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। आप कमेंट कर देना, मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में आपको डीपली बता दूंगा। आप सभी को आपके कमेंट्स के रिप्लाई टाइमली टाइम मिलते रहेंगे। आइए पहला ट्रांजैक्शन हम पढ़ते हैं। तो पहले ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है, सचिन स्टार्टेड बिजनेस। सचिन ने बिजनेस को स्टार्ट किया है एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल 1 लाख इन कैश। तो उसने स्टार्ट किया है बिजनेस को और उसने कैपिटल जो है कैपिटल लगाया है, इंट्रोड्यूस किया है कितने का, 1 लाख इन कैश। तो आइए इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में करते हैं। तो सबसे पहले हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में फॉर्मेट बनाना होगा। तो आइए अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉर्मेट के साथ हम देखते हैं। जैसे कि हमने फॉर्मेट बना चुके हैं और फॉर्मेट में हमने पहला ट्रांजैक्शन लिख दिया है, सचिन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज़। तो बिजनेस में कैश आया है, तो कैश आया है तो कैश हमारा होता है क्या है, एसेट्स, लायबिलिटीज़ या कैपिटल। तो कैश हमारा एसेट है, तो हम एसेट साइड में कैश को लिखेंगे। तो एसेट साइड में हम कैश का एक कॉलम बना देंगे और वहाँ पर हम लिख देंगे 1 लाख रुपीज़। अब सचिन ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, सचिन हमारा ओनर है। तो ओनर द्वारा जब भी कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है इन बिजनेस तो वो हमारी कैपिटल होती है। तो इसका सेकंड इम्पैक्ट कहाँ आएगा, तो कैपिटल में आएगा 1 लाख रुपीज़। और लाइबिलिटीज़ इसमें है नहीं हमारी, इसलिए हम लाइबिलिटीज़ वाले कॉलम में 0 रुपीज़ लिख देंगे। आइए अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन हमारी है परचेज गुड इन कैश 15,000। यानी हमने परचेज किए हैं गुड कैश में 15,000 के। तो गुड्स हमारे क्या होते हैं, तो बिजनेस में गुड्स को हम अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में गुड्स को हम स्टॉक के नाम से जानते हैं। तो आपके पास आए हैं, तो गुड्स आपके पास आए हैं तो वो क्या हुआ, आपकी एसेट्स हुई। तो वो आपके एसेट साइड में इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि आपको मैंने बताया कि गुड्स क्या हमारे स्टॉक, तो आप एसेट साइड में स्टॉक्स नाम से एक कॉलम और ओपन कर देंगे। दूसरी बात, आपको ट्रांजैक्शन भी साथ के साथ लिखनी है। तो आइए मैं जिस तरीके से लिख रहा हूँ, परचेज गुड इन कैश कितने रुपए के हैं, तो हमने 15,000 के, कितने के हैं, 15,000। तो आपने क्या किया है, परचेज गुड, आपने गुड्स को परचेज किया है तो बिजनेस में गुड्स आया है तो आपकी एसेट इंक्रीज हो जाएगी। तो आप स्टॉक के कॉलम में 15,000 प्लस कर दोगे। तो स्टॉक्स में हम 15,000 इंक्रीज कर देंगे। अब आपने परचेज गुड इन कैश किया है, यानी आपने कैश में स्टॉक खरीदा है। तो आप जब भी दुकान में जाके आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपके पास क्या होता है, कैश कम जाता है और आपके पास एसेट बढ़ जाता है, यानी आपके पास सामान आ जाता है। उसी तरीके से बिजनेस में भी होता है, जब आपने परचेज किया है गुड तो आपको फ्री में तो मिलेगा नहीं। तो आपको क्या है कि आपने कैश में परचेज किया है तो आपका कैश क्या हो जाएगा, 50,000 से कम हो जाएगा। तो 50,000 यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये थी हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन। अब सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद हम नए ट्रांजैक्शन किस तरीके से लिखेंगे, तो हमें पहले जो दोनों ट्रांजैक्शन किया हो उसको आपको क्लोज करना होगा। और नई इक्वेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजैक्शन साइड में आपको न्यू इक्वेशन लिखनी होगी और इनका टोटल करना होगा। 1 लाख में से 15,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 15,000 के एसेट्स रिमेनिंग होंगे। स्टॉक्स भी आपके 15,000 से बचेंगे और लाइबिलिटीज साइड आपने कुछ किया नहीं तो आपका 0 आएगा और कैपिटल आपके 1 लाख के 1 लाख रहेंगे। आइए अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन को करते हैं। तो थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं अब, परचेज फर्नीचर फ्रॉम MS सम्राट फर्नीचर 20,000। तो आपने क्या किया, परचेज किया फर्नीचर, यानी आपके लिए फर्नीचर क्या हुआ, एसेट। तो आप एसेट साइड क्या करेंगे, फर्नीचर को ऐड कर देंगे। और आपने किससे परचेज किया, तो MS सम्राट फर्नीचर,
यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन इन कैश नहीं दिया, आपको क्रेडिटर का नाम दिया है, तो ये आपके लिए क्रेडिट हुआ, आपने क्रेडिट पे सामान परचेज किया है। और क्रेडिटर जो होता है जिसको हमें पेमेंट करनी होती है उसको हम किस तरफ लिखते हैं, तो लायबिलिटीज साइड लिखते हैं। तो लायबिलिटीज साइड से हमारा कितना इंक्रीज हो जाएगा, 20,000। और फर्नीचर कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 20,000, क्योंकि फर्नीचर आपके पास आया है। तो आइए उसको भी अब हम लिखते हैं। तो आपको सारे ट्रांजैक्शन लिखने होते हैं। तो थर्ड ट्रांजैक्शन में आपने को क्या लिखना है, इस तरफ परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। आपको जरूरी नहीं है कि आप MS सम्राट का नाम लिखें, आप ऑन क्रेडिट पे भी सामान को लिख सकते हैं। तो परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, आपने क्रेडिट पे परचेज किया है, कितने की क्रेडिट करी है, तो 20,000 के आपने सामान परचेज किया है। तो आइए अब लिखते हैं। तो आपका क्या हुआ, आपने परचेज फर्नीचर किया, फर्नीचर आपके पास आया, यानी एसेट में आपका फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्नीचर में आपको एसेट साइड में फर्नीचर का एक न्यू कॉलम बना देंगे। और फर्नीचर आपने कितने के परचेज किया, 20,000 के, तो फर्नीचर वाले कॉलम में आपके कितने आ जाएंगे अमाउंट, 20,000। और आपने ऑन क्रेडिट किया है यानी लायबिलिटीज पे आपने, तो लायबिलिटीज साइड में आपका क्या होगा, क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा। और आप लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर के नाम से एक कॉलम ओपन कर देंगे। क्रेडिटर कितने का आपने परचेज फर्नीचर किया है, क्रेडिट पे कितने का किया है, तो 20,000। तो आपका जो क्रेडिटर है वो कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 20,000 से। अब फिर उस तरीके से हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करने के लिए आपको क्या है, आपने जिस ट्रांजैक्शन में आपको जिस कॉलम में आपने कुछ नहीं किया वहां आप जीरो ऐड कर देंगे, जिससे आपको कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक ना हो। इधर भी हम जीरो ऐड कर देते हैं, जिससे आपके कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। अब फिर हमें नई ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन को क्लोज करना है। कॉलम को क्लोज करेंगे हम। और फिर न्यू इक्वेशन लिखेंगे हम। इनका टोटल करेंगे। 50,000 में जीरो जोड़ेंगे 50,000, 50,000 में जीरो ऐड करेंगे 50,000, 20,000 में जीरो जोड़ेंगे 20,000 इक्वल 20,000 और 1,00,000। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम फोर्थ ट्रांजैक्शन को करते हैं। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। सोल्ड गुड कॉस्टिंग 25,000 फॉर 13,500 अगेंस्ट कैश। तो आपने क्या किया है, 25,000 के गुड्स को बेच दिया। कितने में बेचा, 35,000 में। तो आइए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम देखते हैं। सोल्ड गुड कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000। तो आपने गुड्स को बेचे 25,000 के, कितने रुपए के लिए, 35,000 के लिए। और आपको ये जो 35,000 रुपये मिलेंगे वो किस में मिलने हैं, तो कैश में मिलने हैं। तो आइए ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट पड़ता है। आपने सोल्ड गुड किया है यानी आपने गुड्स को बेचा है। गुड्स क्या होते हैं, हमारे स्टॉक होते हैं। तो स्टॉक क्या हो जाएगा, हमारा 25,000 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी घट जाएगा। और 25,000 का सामान आपने 35,000 में बेचा यानी आपके पास 35,000 रुपये आ गए। तो वो कैश में आपके पास आए हैं तो वो क्या होगा, कैश में ऐड हो जाएगा। तो कैश वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, 35,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन बैलेंस नहीं दिख रही होगी। आपके पास 25,000, आपसे 25,000 रुपये गए हैं और आपके पास 35,000 आए हैं। तो 10,000 का इम्पैक्ट अभी भी बच रहा है। तो वो क्या कहाँ ऐड होगा उसको देखते हैं। तो 25,000 का सामान आपने 35,000 में बेचा यानी आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो हम कैपिटल साइड 10,000 रुपये ऐड कर देंगे। लायबिलिटी साइड हमारा कुछ नहीं हुआ, वहां पे हम जीरो लिख देंगे। फर्नीचर में भी कुछ नहीं हुआ तो जीरो लिख देंगे। और अब ट्रांजैक्शन को क्लोज कर देंगे। न्यू इक्वेशन लिखेंगे।
कैलकुलेशन टोटल कर देंगे। 50,000 में 35 ऐड करेंगे तो 85,000 प्लस 50 में 25,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25,000 बैलेंस बचेगा आपका। 20,000 में आप 0 ऐड करेंगे 20,000, सेम 20,000 में 0 ऐड करेंगे 20,000 और 1 लाख में 10,000 ऐड करेंगे तो 1,10,000। आई होप इतना आप सभी को क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, 5th ट्रांजैक्शन। आपने क्या किया, पेड MS सम्राट फर्नीचर इन कैश। तो आपने क्या किया, सम्राट के फर्नीचर से जो भी आपने क्रेडिट पे आपने सामान लिया था उससे, तो आपने क्या किया, उसके क्रेडिट को पे कर दिया। तो इस ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो देखते हैं। पेड MS सम्राट फर्नीचर इन कैश। तो आपने पेमेंट किस में करी है, कैश में। तो आपका कैश क्या होगा, 20,000 से माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 20,000 से आप कैश को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका 20,000 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और सब्ट्रैक्ट के दो सिंबल होते हैं, आप ना तो सब्ट्रैक्ट का माइनस वाला सिंबल लगा सकते हैं, ना तो आप सब्ट्रैक्ट का ब्रैकेट वाला भी कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों बता दिया, आपको जो अच्छा लगे आप उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। तो आपने क्या किया, मिस्टर सम्राट फर्नीचर से आपने क्रेडिट लिया था, लोन एक तरीके से उधार लिया था आपने उसकी पेमेंट नहीं करी थी अभी तक। अब आपको क्या करनी है, पेमेंट करनी है, किस में करनी है, कैश में। तो आप क्या करेंगे, 20,000 का आपने क्या ले रखा था, उससे लाइबिलिटी ले रखी थी, तो 20,000 से आपका कैश सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 20,000 से आपकी लाइबिलिटी भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने उसकी पेमेंट फुल कर दी है। कैपिटल साइड कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, फर्नीचर में भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और स्टॉक में भी नहीं आएगा। अब आप क्या कर दोगे, इसका टोटल कर दोगे। 85,000 में से 20,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 65,000। और 25,000 में 0 ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा, 25,000। 20,000 में 0 जोड़ेंगे तो 20,000। 20,000 से 20,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 और कैपिटल में 1,10,000 0 जोड़ेंगे तो 1,10,000। तो आपका ये इक्वेशन हो चुका है। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन सही से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।